देखो दोस्तों, तुम्हें भी लग रहा होगा कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं और तुम पीछे छूट गए हो। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये लाखों लोगों की रियलिटी है। हर दिन सोशल मीडिया खोलो तो दिखता है कोई लग्जरी कार में घूम रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप पर है, कोई नया बिजनेस खड़ा कर रहा है, और फिर तुम सोचते हो यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ अटका हूँ। और सच बताऊँ तो तुम सारा दिन यही सोचते रहते हो, यार सबका हो रहा है लेकिन मेरा ही क्यों नहीं। ये सोच तुम्हारे सिर पर बोझ बन जाती है। लेकिन भाई सच ये है कि ये सोच ही तुम्हें रोक रही है, क्योंकि दूसरों की सक्सेस देखकर दुखी होना, कंपैरिजन करना, ये तुम्हारी असली हार नहीं। जिंदगी कभी भी सबको एक ही टाइम पर एक ही स्टेज पर नहीं पहुंचाती। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का रास्ता लंबा होता है, तो किसी का आसान होता है और किसी का कठिन। लेकिन अंत में मंजिल सबको मिलती है, बस शर्त ये कि तुम हार मत मानो। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा वक्त अभी आया ही नहीं। जैसे एग्जाम में कुछ स्टूडेंट जल्दी पेपर कंप्लीट कर देते और कुछ लेट करके भी टॉप कर जाते, वैसी सक्सेस भी है भाई। जल्दी पाने वाला हमेशा आगे नहीं रहता, जो कंसिस्टेंट रहता है वही गेम जीतता है। कभी गौर किया है, एक बीज को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब वो पेड़ बनता है ना, तो न सिर्फ खुद खड़ा रहता है बल्कि दूसरों को छाव भी देता है। तुम्हारी मेहनत भी वैसी है, आज नज़र नहीं आ रही लेकिन कल उसका फल सबको दिखेगा। हाँ, ये सच है कि आसपास के लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कोई शॉर्टकट ले रहा है, किसी को सपोर्ट मिल रहा है, किसी को लक हेल्प कर रही है। लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना है, शॉर्टकट से मिली सक्सेस टिकती नहीं, सिर्फ मेहनत से मिली सक्सेस ही परमानेंट होती है। और जब तुम्हारे पास परमानेंट सक्सेस होगी तो वो किसी भी शॉर्टकट वाले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई कंपैरिजन करना बंद करो, कंपैरिजन जहर है। तुम सारा दिन यही सोचते हो सबका हो रहा है लेकिन मेरा क्यों नहीं। लेकिन भाई ये सोच तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। तुम दूसरों से कंपेयर करके सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सही तरीका ये है कि दूसरों को देखकर इंस्पिरेशन लो। अगर वो कर सकते तो तुम क्यों नहीं। उनकी सक्सेस तुम्हारे लिए प्रूफ है कि ये पॉसिबल है। अब तुम्हें उसे अपने तरीके से अचीव करना है। और सुनो, धीमी रफ्तार कभी भी हार नहीं होती। धीमे चलने वाले कई बार तेज दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देते, क्योंकि वो ठहर कर सीखते, ठहर कर समझते। तेज भागने वाले कई बार जल्दी थक जाते, गिर जाते, लेकिन स्टेडी इंसान मंजिल तक जरूर पहुंचता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम धीरे चढ़ रहे हो तो परेशान मत हो, तुम्हारी स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। भाई हार मान लेना सबसे आसान ऑप्शन है, लेकिन याद रखो हार मानकर बैठ जाने वालों को कोई याद नहीं रखता। लोग उसी को याद रखते हैं जो गिर गिर कर भी उठा और मंजिल तक गया। आज अगर तुम हार मान गए तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो कल यही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे यही है वो जो कभी पीछे था और आज सबसे आगे। और हर टाइम की बात, हर किसी का टाइम अलग होता है। किसी का 20 की उम्र में आता है, किसी का 30 में, किसी का 40 में। लेकिन जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, तो वो इतना क्लियर होगा कि दुनिया इग्नोर नहीं कर पाएगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी स्ट्रगल, ये तुम्हें अलग बनाएगी। अब सोचो भाई, आज सवाल ये नहीं कि सब आगे क्यों निकल गए, सवाल ये है कि तुम अपनी दौड़ कब शुरू करोगे। तुम कब कंपैरिजन छोड़कर अपनी मंजिल पर ध्यान दोगे। तुम कब ये मानोगे कि तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है जो किसी और के अंदर है। आज भी वक्त है, आज भी ताकत है, आज भी आगे। बस उठो और पहला कदम रखो, क्योंकि याद रखो कदम छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कदम उठाता है वही मंजिल तक पहुँचता है। और जब तुम मंजिल तक पहुँचोगे ना, तो यही लोग तुम्हें एग्जाम्पल बनाएंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। और उस दिन तुम खुद से कहोगे हाँ मैं पीछे ज़रूर था, लेकिन हार मानने वाला कभी नहीं था।